डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को शुरू करने से पहले इससे जुड़ी हुई बेसिक्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। कोई भी एटम तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है। इनसे मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से कोई ऑब्जेक्ट बनती है। मींस मैटर के अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करेंगे तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनसे एटम बनता है। एटम से कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर बनती है। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनके अतिरिक्त भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इन पे फोकस रखना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वेरियस ऑर्बिट्स या वेरियस एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड ऑल अदर्स। देयर आर सेवरल अदर्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मीन्स नेचुरल प्रॉपर्टी लाइक मास, वॉल्यूम। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वॉल्यूम होता है। इन चीज़ों को तो हम कैजुअली भी मेजर कर सकते हैं कि इस बॉडी के अंदर या इस ऑब्जेक्ट का मास इतना है, वॉल्यूम इतना है, कैजुअली भी देख लेते हैं हम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज भी इनकी तरह का ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको कैजुअली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये कैसे मेजर होगा? अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो कोई दूसरा चार्ज दूसरा ऑब्जेक्ट उसके पास लाना होगा। तो अब अगर हम दो चार्ज बॉडीज को पास लाएंगे तो या तो वहां पर अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्सन की, ये चार्ज की वजह से होता है। मींस चार्ज को अगर हमें मेजर करना है तो दो चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज बॉडीज को आसपास लाना होगा। ऐसे में या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाय न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अदर्स भी हैं जिनकी बात हम बाद में करेंगे। इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनसे ही सारी ऑब्जेक्ट बनती है। इनके कारण, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जिस्ट करता है। इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल, जो ये शब्द कैसे उत्पन्न हुए इनके बारे में बात करते हैं। जब किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, तो ये देखा गया
कि जो ग्लास रॉड है, रब्ड ग्लास रॉड, मतलब जो हमने सिल्क क्लॉथ पर घिस के जो ग्लास रॉड है, उसके आसपास अगर हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े या डस्ट, तो ये रॉड, ग्लास रॉड, रब्ड ग्लास रॉड, ये ध्यान रखें, जिसको हमने सिल्क क्लॉथ पे रगड़ा हुआ है, तो ये उन कागज के टुकड़ों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही थी। ऐसा बोला गया कि ग्लास रॉड इज इलेक्ट्रीफाइड। ग्लास रॉड के अंदर कोई ताकत आई है जब इसको हमने रब्ड किया, कि इसने छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या डस्ट को अपनी ओर खींच लिया। तो ये बोला गया शब्द, द रब्ड सब्सटेंसेज आर बीइंग इलेक्ट्रीफाइड, ये शब्द ऐसे इस्तेमाल हुआ। ऐसे अगर प्लास्टिक कॉम्ब है, इसको ड्राई हेयर से अगर रगड़ोगे तो ये भी सेम प्रॉपर्टी शो करती है। इट मीन्स ये देखा गया कि रब्ड सब्सटेंसेज बीइंग इलेक्ट्रीफाइड, उस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रिसिटी शब्द इस्तेमाल कर दिया। इसी प्रकार एक रेजिन होता है, गम लाइक रेजिन, गोंद की तरह का रेजिन, जब उसको एम्बर बोलते हैं, उसको जब वूलन क्लॉथ से रगड़ते हैं तो उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने लगती है। एम्बर का जो ग्रीक नेम है, ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोला गया, उसकी स्पेलिंग में के है यहां पे, इलेक्ट्रॉन। एम्बर का ग्रीक नेम है इलेक्ट्रॉन। इसी शब्द से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और भी हैं जिनकी बात बाद में करेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक बातें जो लगभग बच्चों को पता होती है उस पर बात कर रहे हैं। इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को चेक कैसे किया जाता है? इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर चार्ज है उनको आसपास लाना होगा, तो हम ये देखेंगे या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या रिपेल कर रही हैं। अब मैं सीधे सीधे इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर डिफाइन कर दूं तो वो ये है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बाय वर्च्यू ऑफ विच two charged objects or charged particles or charged bodies either attract or repel to one another. This is electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम्ब। ये कूलम्ब सर थे साइंटिस्ट, उनके नाम पे कूलम्ब लिख देते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ आएगा आगे आगे, अभी तो बिल्कुल बेसिक्स पे बात हो रही है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम्ब है। ये एसआई यूनिट है कूलम्ब। प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव। प्रोटॉन के चार्ज को डिनोट कर सकते हैं प्लस ई, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिनोट करते हैं माइनस ई। न्यूट्रॉन जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ज्यादातर मैटर्स, अगर पहले एटम्स की बात करेंगे, अगर केवल एक सिंगल एटम की, तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इट मीन्स अगर एक सिंगल एटम है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स carrying positive charge and number of electrons carrying same amount of negative charge, so atom is electrically neutral। लेकिन एटम से जो ऑब्जेक्ट बनती हैं वो ज्यादातर ऑब्जेक्ट भी न्यूट्रल ही होती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की नंबर डिफर करें तो फिर
चार्ज काउंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की नंबर ज़्यादा हो रही है तो नेगेटिव चार्ज है उस बॉडी के अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन की नंबर कम हो रही है तो फिर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब वो किसी भी कारण से, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल बोला कि अगर ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी अट्रैक्शन की कि स्मॉल पेपर के पीसेस को वो अट्रैक्ट कर लेती है, इसको बोला गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसको रब किया गया। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जिनके अंदर प्रोटॉन्स की नंबर ज़्यादा होगी उन पर पॉजिटिव चार्ज, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज़्यादा हो जाएगी वो नेगेटिव चार्ज। ये याद रखें, सिंगल एटम की अगर बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, लेकिन इन एटम से जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगी और किसी भी कारण से, जैसे हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, कारण से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हुए तो फिर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव बोला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो पॉजिटिव चार्ज। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा समझते हैं। अभी हमने बोला कि कोई भी एटम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोले जाते हैं, इनसे बना है। इनमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के सेंटर में होते हैं। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस बोल दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे नहीं होते, ये वेरियस अलग अलग एनर्जी लेवल्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये केमिस्ट्री में डिटेल में बताई जाएंगी बातें। अब एटम का सेंटर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो कंट्रोल होता है वो एटम के न्यूक्लियस का होता है। अब हम यहां पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि एटम से मिलके बनती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ते हैं, ध्यान रहे एटम के सेंटर में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं होते, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होते हैं। ऑब्जेक्ट एटम से मिलके बनी हुई है। अब जब हम ग्लास रॉड को हमने रगड़ा सिल्क क्लॉथ से, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड बाय सिल्क क्लॉथ, तो जो ग्लास रॉड की आउटर सरफेस होती है वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहरी एनर्जी लेवल्स में है, ऑर्बिट्स जिनको बोल देते हैं, से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर और वो इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के ऊपर चले गए, सिल्क क्लॉथ को मिल गए। इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या डिफरेंट हो गई। ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ग्लास रॉड पे आ गए पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन मिले, सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन मिले रबिंग के दौरान, फ्रिक्शन के दौरान, तो उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये तय कैसे होगा कि किस पे पॉजिटिव, किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसको मिलेंगे? इसके लिए एनर्जी खर्च करनी होती है, क्योंकि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोला जाता है जिसे। तो इनको अगर बाहर निकालना है तो इसके लिए कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम केवल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा जनरल टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो उसके बना हुआ एटम से ही है। तो किसी ऑब्जेक्ट से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और इसमें शब्द को इस्तेमाल करने में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। जैसे केमिस्ट्री में हम सिंगल एटम की बात करेंगे, वहां पर से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी एटम से तो वहां पे आयनाइजेशन पोटेंशियल शब्द यूज करेंगे इसी चीज के लिए।
लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं किसी भी कारण से, कारण तो हमें करना पड़ेगा, बिना एनर्जी के निकलेंगे नहीं। जैसे हम ग्लास रॉड को रगड़ रहे हैं तो ये फ्रिक्शन एनर्जी दी जा रही है रगड़ने में, तो उस एनर्जी का नाम होता है वर्क फंक्शन। अब किस ऑब्जेक्ट से, अगर हम दो बॉडीज को रब कर रहे हैं, दो बॉडीज को आपस में रगड़ रहे हैं, तो एनर्जी तो दोनों को मिल रही है। तो किस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसको मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन पर। ये एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन। जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब रगड़ने में उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो उन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करेगा। ऐसे एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज, एक ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुल मिलाकर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वजह से दो चार्ज बॉडीज के अंदर या तो अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है या रिपल्सन। इसके बारे में आगे कूलम्स लॉ में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इस पे हमने बात की। ये बात इतनी समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हुआ, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हमारे पास एक पार्टिकल है या कोई बॉडी है जिसपे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो उससे जो चीजें हमें प्राप्त होंगी, यानी जिस चीज की भी हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो उस ब्रांच को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज के होने से हमें क्या क्या बातों का पता चलता है या क्या क्या इफेक्ट देखे जाते हैं, वो इस ब्रांच में पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पर शब्द के अंदर भी वो स्टैटिक्स, स्थिरता के लिए शब्द यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इसमें पढ़ना है हमने स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इससे जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं वो ये चीजें पढ़ी जाती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब डिटेल में आएंगे आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैंने बोला कि बेसिक्स की बात चल रही है, जिन बच्चों को पता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रहे कि बिना बेसिक्स के बड़ी चीजें समझ में नहीं आएंगी और ना बड़ी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। हर बिना फाउंडेशन के, ये सिंपल रियलाइजेशन है कि अगर फाउंडेशन कमजोर होगी तो उस पर बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। अगर धोखे से बना रहा हो कोई तो वो हवा के हल्के से झोंके से भी गिर जाएगी। इसलिए बेसिक्स पता होना बहुत अनिवार्य है। बेसिक या फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो उस पर बिल्डिंग बना सकते हो, कितनी भी ऊंची मजबूत बनेगी वो। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो रेस्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज होने पर हम जो जो स्टडी कर रहे होंगे वो ब्रांच का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम ये चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट।
अब अगर चार्ज मोशन में होगा, चार्ज इन मोशन, तो फिर मैग्नेटिज्म की बात होगी। मीन्स कुल मिला के ये है, ये तो अभी बाद में आएगी चीजें डिटेल में, पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई होगी। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर उसकी पढ़ाई लिखाई की जाएगी कि उससे क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। जनरली ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी होगी। लेकिन चार्ज अगर मोशन में होगा तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा करता है। चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो जनरली इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में बातचीत होगी। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिज्म के अंदर जो भी इफेक्ट मोशन में होने से होंगे वो हम मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। इनमें सबसे पहला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, क्वांटम एक कॉमन शब्द होता है, लाइट में भी यूज करते हैं, मतलब कई जगहों पर यूज होता है। एक शब्द है क्वांटम। एक्चुअल में क्वांटम जो शब्द होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मिनिमम अमाउंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटम। क्वांटम मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इससे कम नहीं हो पाएगी। ये सबसे कम जो अमाउंट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, बोल रहा हूं मैं भी, एनर्जी में भी होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो मिनिमम क्वांटिटी किसी फिजिकल, मिनिमम जो अमाउंट होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको बोलते हैं क्वांटम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ये टर्म बन गया, इसका मतलब चार्ज की भी कोई मिनिमम अमाउंट है, उससे कम नहीं होगी, इसलिए यहां पर इस्तेमाल किया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का भी क्वांटाइजेशन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज उसको बोलते हैं वन क्वांटम ऑफ चार्ज, और वो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको एक क्वांटम चार्ज कहा जाता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, ये वन क्वांटम है चार्ज। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज हो गया, प्रोटॉन पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, इससे छोटी अमाउंट तो चार्ज की होती नहीं है। ये सबसे छोटी अमाउंट होती है चार्ज की, इससे छोटी अमाउंट नहीं होती। दिस इज वन क्वांटम ऑफ चार्ज। दूसरी बात, चार्ज किसी बॉडी पर ज्यादा हो सकता है, तो वो जो ज्यादा चार्ज होगा वो इसी क्वांटम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। माना किसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा चार्ज है तो वो 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 10e हो सकता है, 50e हो सकता है, 2.5, 3.5, 3.4 ये नहीं हो सकता। वन क्वांटम ऑफ चार्ज e, किसी बॉडी पे ज्यादा चार्ज है तो इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब एक डिस्क्रीट सेट होता है चार्ज का, मतलब जो किसी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो उस सेट के अंदर का ही कुछ होगा, और सीधा सीधा वो सेट का मतलब ये है ई का ही इंटीग्रल मल्टीपल होना है, चाहे वो 1000e हो, 100e हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझने के लिए ऐसे जैसे अभी हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, तो अगर हम एक सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ही निकलेंगे, चाहे वो 1 निकले या 2 निकले या 10 निकले या 20 निकले, टूट के तो निकलेगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसलिए ध्यान रहे, जो क्वांटम है चार्ज का वो ई है,
किसी बॉडी पे अगर ज्यादा चार्ज है तो वो ई का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और ये जो चार्ज का एक सेट होता है उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस फ्लो भी होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब चार्ज कैन नॉट फ्लो कॉन्टिन्यूअसली बट इट ऑलवेज फ्लोज डिसकंटिन्यूअसली टेकिंग सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वांटम किसी भी पहले फिजिकल क्वांटिटी की मिनिमम अमाउंट को बोलते हैं। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की मिनिमम अमाउंट जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है या एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसको बोलते हैं 1 क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही है, प्रोटॉन पे प्लस ही है। वैल्यू इससे कम नहीं होगी, अमाउंट चार्ज की इससे कम होती नहीं। दिस इज 1 क्वांटम ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर ज्यादा चार्ज है तो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, कहीं पर फ्लो हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। शब्दों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना डिस्ट्रॉय होगा, न इसको पैदा कर सकते हैं न इसको खत्म कर सकते हैं, बस केवल ये ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे एनर्जी के बारे में बोला जाता है, एनर्जी भी न तो हम प्राप्त कर सकते हैं, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये है चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन फ्लो ओनली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ध्यान में रखना है। चार्ज न तो क्रिएट होगा न डिस्ट्रॉय होगा। तीसरी चीज होती है एडिटिविटी, ये भी एक प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अगर माना हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेज, एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेज, शब्दों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सिस्टम ऑफ चार्जेज मीन्स हमारे पास एक चार्ज है Q1, ये प्लस है, माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6, ऐसे ही और भी। तो टोटल चार्ज जो होगा वो हम ऐड कर देंगे, Q इज इक्वल टू Q1। अब यहां पर एक दो प्रकार के सम होते हैं। एक तो ऑर्डिनरी सम होता है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5। एक एल्जेब्राइक सम हम इस्तेमाल करेंगे, कई जगहों पे इस्तेमाल करेंगे, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एक साथ ले लिए जाते हैं। जैसे यहां पर मैं सम कर रहा हूं Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6, ये लाइक दिस। तो यहां पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव साइन एक साथ इस्तेमाल किए हुए हैं। दिस इज एल्जेब्राइक सम, जिस सम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। अब जैसे कोई बॉडी है, उसके वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, उनके मासेज माने m1 m2 m3 m4 ऐसे होंगे, तो उसका टोटल मास m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3। क्योंकि मास में नेगेटिव साइन नहीं होता तो वहां पे हम एल्जेब्रिक सम यूज नहीं करेंगे, वहां पे केवल ऑर्डिनरी सम। द मास ऑफ अ बॉडी इज सम ऑफ मासेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लेकिन यहां पर जैसे कोई हमारे पास सिस्टम है एक चार्जेस का, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहां पर एल्जेब्रिक सम, टोटल चार्ज के लिए हमने एल्जेब्रिक सम किया। एल्जेब्रिक सम माने पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस एक साथ लिए गए।
तो एल्जेब्रिक सम वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एक साथ होते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं चार्ज से संबंधित। इलेक्ट्रिक चार्ज, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जिनसे कोई ऑब्जेक्ट बनता है। इसको देखने के लिए कोई 2 जो चार्ज बॉडीज होंगी वो आसपास लानी होंगी, उनमें या तो अट्रैक्शन दिखेगा या रिपल्सन दिखेगा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इसका मतलब वो उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। 2 बॉडीज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं, ये ग्रेविटेशनल का मैटर नहीं है फिलहाल, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब वो दोनों चार्ज बॉडीज हैं। ये चार्ज बॉडी, चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। उसको एक क्वांटम ऑफ चार्ज बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज 1 क्वांटम। किसी बॉडी पे ज़्यादा चार्ज है तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब वो टुकड़ों में नहीं होगा। किसी पे सबसे छोटा चार्ज है E, अब किसी पे ज़्यादा चार्ज है तो 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 50E हो सकता है, 100E हो सकता है। इट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन सिंपल, बहुत जगह पे आता है कंजर्वेशन, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका भी ट्रांसफर हो सकता है इधर से उधर, जैसे एनर्जी में शब्द यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये भी मास की तरह है कि अगर कोई बॉडी है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, उनका मास, पूरी बॉडी का मास उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं उनके मास को ऐड करके बन जाएगा। अब चार्ज किसी सिस्टम के अंदर है बहुत सारे, तो वहाँ पर चार्ज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो वहाँ पर शब्द यूज करना है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों इस्तेमाल होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।